हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। और दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ अनकही बातें होती है जिन्हें हम अक्सर कहा नहीं करते। तो आपके मन की उन्हीं बातों को जानने के लिए हम लेकर आए हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती। प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूँ निशा। और दोस्तों, आज हम आए हैं गुमानपुरा क्षेत्र में और यहाँ के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मिर्जा जुल्फिकार। क्या करते हैं सर? मैं अभी फिलहाल शारीरिक शिक्षक हूँ जी, और कोटा जिले में ही पोस्टेड बिल्कुल। हूँ। तो बचपन से क्या सपना देखा था? इसी फील्ड में जाना चाहते थे या कुछ और करना नहीं, चाहते थे? ऐसा तो नहीं था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। मैं जी। पारिवारिक जो मेरी पृष्ठभूमि है हम्म। तो चिकित्सक पृष्ठभूमि से और मैंने एडमिशन भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था। जी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि मुझे लड़ाई झगड़े की वजह से वहां से भागना पड़ा। तो 2 आप महीने इस बाद। फील्ड में फिर आ गए? उसके बाद में मैं जो है एयरफोर्स में गया। जी। एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुई, पर्सनल फिजिकल हुआ, उसमें सिलेक्शन हुआ। मगर घर आने के बाद मेरी जो माँ थी जी, उसने रोना शुरू कर दिया और मुझे नहीं जाने दिया। बिल्कुल। तो उसके बाद चांसेस ऐसे बने कि फिजिकल एजुकेशन की इंटरव्यू जोधपुर में दी और उसमें नंबर आ गया। उसके बाद में अब 30 ये साल आप हो गए मुझे इस में सर्विस तो में। अलग अलग सपने आपने देखे और बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। पूरे होने की कगार पर थे, लेकिन फिर जो सपने हम देखते हो कभी पूरे नहीं होते। जी, इसके तो पीछे किस्मत भी काम करती है। बिल्कुल। तो अब क्या सर आपको लगता है, क्या सेटिस्फाइड है अपने मैं इस काम बिल्कुल से जो आप कर रहे सेटिस्फाइड हैं, या हूँ। कहीं मलाल है? ना ना ना, कोई मलाल नहीं है, सेटिस्फाइड हूँ। इसमें क्या है, एक तो हम बच्चे की सेवा, मेरी जीवन में मैं करीब जी, समाज सेवा का भी 10-12 आपका पीटीआई बना चुका हूँ। जी, मैं समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ। रकमा हमारा एक संगठन है, राजस्थान अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल। तो माइनॉरिटी। इन्होंने जो सपने देखे थे वो हम जानते हैं कि जीवन अनिश्चित है और परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ और जाते हैं। लेकिन आज जो ये कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शारीरिक शिक्षक है और उससे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। और दोस्तों, अब एक पर्दे की शॉप आप देख सकते हैं हमारे पीछे, तो उस पर हम हैं और यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? केशव अरोड़ा। केशव जी, बिजनेस आप करते हैं, तो जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में, तो उस वक्त क्या सपना देखा था, क्या सोचा था कि जिंदगी में ये बनना है? सोचा तो काफी था, मतलब पैसे क्या की। बनना चाहते थे? ड्रीम क्या था सर आपका? तो मेन तो पुलिस का था हमारा सपना Okay. बनने का। बाकी वो हो नहीं पाया, बाकी काम धंधे की वजह से पढ़ाई छोड़ी, स्टार्टिंग में इस काम में लग गए। तो बिजनेस को सर कितना टाइम हो गया है? बिजनेस को तो मेरे को 15 साल करीब हो चुके हैं। 15 साल हो गए बिजनेस को। तो अब क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं मलाल है मन में कि अब आपका नहीं, सपना अब अधूरा तो- रह गया, या खुश हैं अभी? अब इसमें खुश है। अब तो इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसी को काम को बढ़ाने की बिल्कुल। सोचा तो है। आपके फैमिली में आपके जैसे बच्चे होंगे, तो उनके लिए क्या सोचा है, उनके लिए क्या सपने देखे हैं? बच्चों को तो बस भाई नौकरी के लिए सोचा है, बाकी इस काम में नहीं लगाना बच्चों को। बिजनेस में नहीं, आप बिजनेस चाहते में हैं? नहीं लेना उनको। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप चाहते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं वो। बिल्कुल। तो ये जो है पुलिस बनने का अरमान लिए इन्होंने अपने मन में सपना जगाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां रही होंगी कि वो पूरा नहीं हो पाया। ये बिजनेस में है और चाहते हैं कि इनके बच्चे किसी अच्छे सेक्टर में जाकर अब नाम कमाएं। और आगे कुछ और लोगों से उनके बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और आगे अब इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? यस मैम, बजरंग नाम है मेरा। बजरंग जी, क्या करते हैं आप? मैं तो अभी तो यहाँ शॉप पे काम करता हूँ। ओके। तो आपने सर क्या सपना देखा था अपनी जिंदगी के लिए, क्या सोचा हुआ सपना था? तो यही देखा था। मैं एक बार में दौड़ा भी था, पुलिस की दौड़ में। जी। लेकिन मेरा सपना ये था कि मैं आर्मी में जाऊँ। आर्मी में आप जाना उस चाहते हैं? टाइम पे मेरा वजन लगभग 56 था, जी। मेरा वेट। लेकिन तो अब वो आर्मी में जाने का आपका सपना अधूरा रह गया। अधूरा उसके रह बाद गया। फिर किस तरह से आप इस समस्याएं फील्ड बहुत में आए? सारी आ गई, फिर गांव से चल के यहाँ आ गए। जी। तो किस गांव के रहने वाले हैं आप? अपन झालावाड़ जिले से आगे जो रायपुर है, रायपुर से 3 किलोमीटर दूर हमारा गाँव मुंडला तो है। आगे के जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तो तरह यही से? राय है कि भाई अपन मजबूरी देख के बच्चों को आगे बढ़ाए। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की। क्या बनाना चाहते हो उन्हें? अभी तो देखो उनकी मुकद्दर उनको कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। तो ये स्ट्रगल इन्होंने अपने जीवन में किया और जहाँ पर इन्हें जिंदगी लेके गई, जिस तरह परिस्थितियां ढली उसके अनुसार ढलते गए और आगे चाहते हैं कि इनके बच्चे कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। और आगे कुछ और लोगों से हम उनके मन की बात जानेंगे प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। और दोस्तों, अब एक हैंडलूम शॉप पर हम हैं, तो यहाँ पर हम इनसे जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं। सर, आपका नाम? अमित अरोड़ा। अमित जी, बिजनेस में है आप, Business हैंडलूम की में। आपकी शॉप है, तो कितना वक्त हो गया इस बिजनेस को?
मतलब ये मान लो कि यार 12th के बाद मैंने बिजनेस संभाल लिया था। जी, तो 12th के बाद बहुत कम एज में आप इस फील्ड में आगे, क्या बहुत सोचा था साल उस हो वक्त, आपने क्या सपने थे? उस वक्त परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि हमने सोचा था, हमारे माता पिता ने भी सोचा कि पढ़ाएं इनको, आगे कुछ जी। करें। फादर ने बोला या तो पढ़ना है तो बस पढ़ो, लेकिन हम लगन से कुछ कर दो। जी लेकिन हमारे बस मन में ऐसा है कि हम शायद नहीं कर पाएंगे। जी, तो तो कहीं ना business कहीं में- आपने खुद ही हार मान ली। हार नहीं मानी, लेकिन बिजनेस में हमारा शुरू से दिमाग था, फैमिली की इंटरेस्ट बैकग्राउंड ही। आपका बिजनेस में था, हाँ, तो फैमिली इसी में ही हम संतुष्ट हैं। भगवान की दया से बहुत बढ़िया हमने कर रखा है। ओके, तो अब आगे जैसे आपके बच्चे हैं उनके लिए आप क्या अब सोचते हैं? उनके उन्हें लिए तो अपने यही बिजनेस में सोचते हैं अपनाना कि नहीं, चाहते हैं बिजनेस या? में नहीं, बहुत मेहनत है, जी स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है, कंपटीशन बहुत है आजकल। जी, बहुत मुश्किल आजकल बिजनेस करना भी। तो उनके लिए क्या जॉब चाहते हैं? जॉब, हम यही चाहते हैं कि जॉब करें अपना, बिजनेस तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, तो जो जिन स्थितियों से गुजरता है वो बेहतर जानता है कि क्या हालात रहते हैं, क्या उनके अनुभव हैं, और उसी के आधार पर ये चाहते हैं कि इनके बच्चे बिजनेस ना करके जॉब में जाएं और वहां पर अपने आप को सेटल करें। और आगे कुछ और लोगों से भी हम इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हूँ हाड़ोती में, और अब जानते हैं आगे कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, आपका नाम? मैं त्रिलोक नाम है। क्या करते हैं त्रिलोक जी? मुझे बिजनेस यही करता हूँ, इसका बिजनेस जॉब करते हैं। करता हूँ। ओके, तो शुरू से क्या था मन में विचार? कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, या बिजनेस? बिजनेस का था शुरू से। बिजनेस का ही था। तो आपके फैमिली का बैकग्राउंड इस तरह का है बिजनेस का, या क्या? बिजनेस का शुरू से, पापा बिजनेस में तो पहले भी। पापा भी बिजनेस में थे, तो अब जैसे आप बिजनेस करना चाहते थे वो तो आपका सपना पूरा हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा ड्रीम, कोई एम्बिशन है लाइफ की जो अधूरी हो, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? तो ये खुद का बिजनेस करने की है ड्रीम आगे चल के। ओके, और फैमिली में आपके कौन कौन है? फैमिली में पापा वगैरह में कहीं नहीं, भाई है, 2 भाई। ओके, मैरिड है आप? नहीं, नॉट भाई। ओके, तो क्या मतलब आप सिंगल है, यूथ है, तो कुछ होगा दिमाग में कि आगे लाइफ में ये चीज करनी है? आगे तो बिजनेस करने की है लाइफ में। ओके, तो आगे आप business ही बिजनेस करना है। पे ही अपना ध्यान जो है अपना फोकस करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और उसे आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं अपने मन की बात। और दोस्तों, अब हम जहाँ पर आए हैं वो मैकेनिक है बुलेट और रॉयल इनफील्ड के लिए, वो उनको रिपेयर करते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद जी, कितने वक्त से आप ये काम कर रहे हैं? करीबन हमें हो गए 30 साल करीब में। 30 साल हो गए। तो आपने क्या सोचा था अपने जीवन के लिए, क्या बनना चाहते थे, क्या करना जीवन के लिए तो चाहते थे? ये सोचा था कि मिस्त्री बनेंगे हम। ओके, तो इंटरेस्ट आपका इसी में था, मैकेनिक जी, आप बनना चाहते थे शुरू से। तो आगे के लिए क्या सोचा? अब आपके जैसे परिवार में बच्चे होंगे, उन्हें क्या आप उनके लिए सपना बच्चों के देखते लिए हैं? भी कुछ सोचा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना ये आगे, जी, क्योंकि हम तो पढ़े नहीं है, बाकी बच्चों का भविष्य बनाना तो है। उन्हें आप क्या चाहते हैं कि वो इसी फील्ड में आपके साथ आगे आए या किसी और काम को करें? नहीं, अभी तक तो कोई सोचा नहीं है इसके बारे में, जी अभी तो पढ़ाई के लिए सोचा बच्चों के लिए। बिल्कुल, तो ये मैकेनिक है और अपना काम कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट था ये इस फील्ड में है, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे इनके पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, बेहतर करें। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं प्रोग्राम में। आपका नाम? आरिफ, क्या करते हैं? पंचर का काम है। पंचर का काम करते हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने 10वीं तक। तो उसके बाद इंटरेस्ट नहीं था इसलिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, या कोई सिचुएशन ऐसी थी? मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी मुझे। मर्जी से छोड़ी आपने हाँ, पढ़ाई? मर्जी से छोड़ी। ओके, तो क्या सोचा था जीवन में? कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, क्या मकसद था? मैंने सोची थी पढ़ाई करके कुछ बन सकूं, पर वो पढ़ाई में कमजोर थे हम, जी। जो मैंने फिर पंचर का काम चालू कर दिया। ओके, तो आगे के जीवन के लिए, जो कि अभी आपकी उम्र कम है और आप काफी कुछ कर सकते हैं, तो क्या सोचा आगे के जीवन के लिए? मैंने सोचा था मैंने कि और कुछ सब कर लूंगा। मैंने मिस्त्री के काम की सोची थी मैंने कि। ओके, तो इस इंटरेस्ट आपका इसी में था कि आप मैकेनिक बने? हाँ, बिल्कुल, तो इनका जो इंटरेस्ट था उसे ये परसू कर रहे हैं, अपना मैकेनिक के काम में जो इनको इंटरेस्ट था उसी को ये कर रहे हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की क्या है बात। और दोस्तों, प्रोग्राम को अब आगे लेकर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? विनोद मोदी। विनोद जी, बिजनेस में आप हैं, तो क्या सपना था? शुरू से बिजनेस करना चाहते थे? नहीं नहीं जॉब नहीं, करना शुरू से चाहते थे? मैं कंप्यूटर जॉब वर्क वगैरह करता था जी। और जॉब का ही इंटरेस्ट था, तो बिजनेस में सर कैसे फिर आ गए आप? लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ओके, कंपटीशन भी दिया, कंपटीशन फाइट भी किया, इंटरव्यू तक फाइट करके आया हूँ 4 बार। जी। जब लगा कि अब जॉब मिलती ही नहीं है तो फिर बिजनेस में। तो बहुत नजदीक आकर आप पीछे रह गए हैं 10 साल। competition से। जी, तो अब कैसा लगता है आपको? सेटिस्फाइड है या कहीं सेटिस्फाइड ना है, कहीं मलाल ऊपर है? वाले की इच्छा है, जी, उसके ऊपर अपन राजी है। बिल्कुल। तो आगे के जीवन के लिए क्या सोचा? आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के मेरा लिए? बेटा अभी पॉलिटेक्निक कर रहा है, जी, ऊपर वाला जो चाहेगा अच्छा ही होगा।
तो बिल्कुल ईश्वर की इच्छा बस में ये ईश्वर की सहमत इच्छा के है। ऊपर अपन इन्होंने depend अपनी करते तरफ से हैं। कोशिश की, मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत कमी अपन रह गई। अभी भी जारी है। असफल ये हुए, लेकिन आज जो कर रहे हैं उसमें ये संतुष्ट हैं, उसमें सफल हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी सफलता असफलता की कहानी। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? दिनेश मीणा, दिनेश जी, क्या करते हैं आप? ये बिजनेस कर रहा है अभी तो। बिजनेस करते हैं। तो क्या शुरू से सपना बिजनेस में जाने का था या कुछ और करना चाहते थे जिंदगी में? पुलिस बनना था। पुलिस बनना था। तो कैसे फिर क्या जर्नी रही आपकी? पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब होगी, बिजनेस में घुस गए। कि तो सपना वो आपका अधूरा रह गया। अब बिजनेस आप कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए। सेटिस्फाइड हैं अभी? छोटे भाई से आगे क्या सोचा है लाइफ में? आगे बस ऐसे ही चलेगी जिंदगी। तो कुछ तो प्लानिंग होगी आपकी लाइफ के लिए, आगे के लिए क्या करना है? बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है आगे। बिजनेस को बढ़ाना है आगे। तो ये जो है पुलिस बनना चाहते थे, लेकिन इनका सपना जो है वो अधूरा रह गया और अब बिजनेस में है। इसी बिजनेस को आगे ही एक्सपेंड करना चाहते हैं। और कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और अब इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है शिवम। क्या करते हैं शिवम जी? मैडम मेरा यह मार्केटिंग का काम है। ओके। जैसे यहाँ से माल लेके हम जाते हैं और बाहर गांव में सप्लाई देते हैं। करना क्या चाहते थे सर? शुरू से क्या सपना था, क्या था जीवन का मकसद? मतलब कुछ बड़ा करने की सोचा था, बट क्या थोड़ा सा जैसे कि मतलब कुछ अच्छा करने की मैंने तो सोचा था। बिजनेस ही करना चाहते जी, थे? जी, हाँ, जी, हाँ, ओके। जी, तो फैमिली का कोई बैकग्राउंड ऐसा है बिजनेस का या? नहीं मतलब मैं खुद ही बनना चाहता था। जी। तो आपके जीवन की कोई खुशी के बारे में पूछा जाए, सबसे बड़ी खुशी आपके जीवन में क्या है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बड़ी खुशी तो बस यही है कि मैं जैसे मार्केट में आया जी। तो मार्केट में जो मेरे को सपोर्ट मिला, जो इनका प्यार मिला, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। आज मतलब मेरा कार्यक्रम अच्छा है मतलब। हाँ। बिल्कुल। तो ये जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जो इनका सपोर्ट मिला है, उससे ये खुश हैं और चाहते हैं कि जीवन में आगे इसी तरह से काम करते रहे और लोगों का साथ इन्हें मिलता रहे, तरक्की ये करते रहे। तो आगे कुछ और लोगों से हम इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, अपने मन की बात। हमारे साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती। कुछ और लोगों के साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? राजू। क्या मेरा नाम करते हैं राजू? मैं अभी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई 10th तक की थी। तो उसके बाद क्यों छोड़ दी पढ़ाई? बस हमारे क्या राजस्थान मारवाड़ी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाइन में जुड़ते हैं और क्या है कि बिजनेस में बढ़िया रहता है। कुछ भी करना है, छुट्टी वुट्टी और कहाँ टूर जाना है तो जा सकते हैं, और जॉब लेंगे तो उनके छुट्टी और problem होती है। उनके सिस्टम से चलना पड़ता जी। है। तो आप मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से? बस बढ़िया रहता है बिजनेस में और लाइफ अच्छी रहती है आगे के जी। लिए। तो आगे के लिए क्या सोचा है? क्योंकि बस यंग है आप, काफी सारे एम्बिशंस होंगे लाइफ में, बिजनेस होंगे, क्या ड्रीम्स तो सोचा है? ऐसा है कि बिजनेस बढ़ाना है और टूर वूर करना है, घूमना है। और कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? मेरा तो है location आपकी? मालदीव्स जाना है। ओके। तो बिजनेस को ये एक्सपेंड करना चाहते हैं और बाहर घूमने की इच्छा रखते हैं, तो बिल्कुल अपना काम ये कर रहे हैं। और जो इनके सपने हैं, जो इच्छा है, वो भी जरूर पूरी होगी। और कुछ और लोगों से भी हम जानेंगे उनके सपनों के बारे में और उनसे बात करेंगे। और अब कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं ये हमारे साथ। आपका नाम? ऋतिक मलकानी। ऋतिक, क्या करते हैं? हम ऐसे तो अभी जैसे मेरा फाइनल ईयर के मैंने एग्जाम्स कंप्लीट किए हैं और मेन तो यहाँ शॉप ही संभालते हैं। ओके। बिजनेस में आप हैं तो Business। फैमिली बिजनेस है आपका? हाँ, ऐसे फैमिली बिजनेस ही है जी। इसके अलावा करियर की बात करें तो क्या ड्रीम है, क्या एम्बिशन है? इसी को आगे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं? एक्चुअली मुझे पढ़ाई के फील्ड में तो इतना जाना नहीं था, इसलिए मैंने वो स्किप करके मैंने बिजनेस का ही सोचा है। जी। बिजनेस में ही मेरा मेन इंटरेस्ट है, तो अभी तो मैं इसमें स्कोप आगे देख रहा हूँ। आगे हम और ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं जी। कोटा में, मतलब बहुत हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिल्कुल। बिजनेस को। इसके अलावा कोई ऐसी एम्बिशन आपकी लाइफ की कि एक बार ये काम करना है जिंदगी में, यहाँ जाना है, या कोई भी चीज ऐसी जो हाँ, आपको ऐसे हासिल तो करनी स्काई हो? डाइविंग वगैरह, मतलब पूरा एक बार वर्ल्ड टूर तो करना है। ओके। जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें ये रहती है, ये सब अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करनी है। ओके। वर्ल्ड टूर पे ये जाना चाहते हैं, एडवेंचर कोई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और क्योंकि यूथ है तो कई सारे ड्रीम्स है, कई सारे एम्बिशन, और यकीनन वो इनके पूरे होंगे। इनसे जानते हैं। आपका नाम? लोकेश। क्या करते हैं लोकेश जी? मेरा मोबाइल का बिजनेस है। मोबाइल का बिजनेस है। तो क्या सोचा था? शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे, जॉब करना चाहते थे, क्या सपना था? मम्मी पापा भी बिजनेस में ही है, अपन भी बिजनेस में ही है। ओके, दूसरे के अंडर काम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा, अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो खुद की ग्रोथ होगी। बिल्कुल। तो ग्रोथ पे आप फोकस कर रहे हैं अपनी। हाँ, इसके अलावा लाइफ में और क्या एम्बिशन है, क्या ड्रीम है, क्या बस सोचा हुआ है? सारे शौक भी पूरे हो रहे हैं और धंधा भी अच्छा चल रहा है। तो बिल्कुल ये जो युवा माइंडसेट है वो ये कहता है कि हमें अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना है, उसी को एक्सपेंड करना है और लाइफ अपनी शर्तों पे हमें जीनी है। तो ये एक मैसेज भी इन्होंने दिया है कि स्टार्टअप का ज़माना है और हर किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और चलिए कुछ और लोगों से अब जुड़ते हैं। आपका नाम? नीरज आडवाणी। नीरज, क्या करते हैं?
मैं अभी बिजनेस जॉब कर रहा हूँ मैं। ओके, और पढ़ाई भी फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है, फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन। है। ओके, तो आगे किस फील्ड में, किस सेक्टर में जाना चाहते हैं? ये टेक्नोलॉजी में ही जाने थे, मोबाइल एक्सेसरीज में बिजनेस करना है आगे। ओके, इसी को आप कंटिन्यू हाँ जी, करना चाहते हैं आगे? एंटरप्रेन्योरशिप टाइप। ओके, तो क्योंकि आप यूथ है तो कई सारे आपके दिमाग में आइडियाज भी होंगे, इसके अलावा ड्रीम्स होंगे, एम्बिशन होंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे वो है, लेकिन मैंने देखा जाता है कि बहुत सारे एम्स होने चाहिए, ड्रीम्स तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि सपने रह जाते हैं। एक एम होना चाहिए कि आपको करना क्या है, तो उसका टारगेट आप करते हो कि किस तरह से करना चाहिए जी। तो मेन एक एम तैयार करो कि आप किस फील्ड में है, क्या आपके है। एम की अगर बात करें, क्या है आपका एम? ये जिस चीज में अभी वर्क कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में इसको ही एक्सप्लोर करूंगा मैं। इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसी को हाँ एक्सपेंड जी, करेंगे। ओके, जिस चीज में मैं टाइम दे रहा हूँ इसी को ही आगे टाइम दूंगा। ओके, इसके अलावा आपसे बात करें आपकी हॉबीज के बारे में, या कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती हो? हाँ, नॉर्मली जैसे बास्केटबॉल खेल लो या फिर गाने वाने सुन लो, और डांस करने का शौक है। ओके, डांस करने का आपको शौक है। तो ये जो है युवा है, और वाकई में इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो उसी काम को करना चाहिए। अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, और आगे कुछ और लोगों से उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और आगे इनसे जानते हैं, आपका नाम? राहुल मीना। राहुल, क्या करते हैं आप? मैं अभी बायजूस में जॉब कर रहा हूँ मैं। ओके, तो क्या ड्रीम था, क्या एम्बिशन था, क्या बनना चाहते थे लाइफ में? लाइफ में मुझे RS बनना था, ओके, लेकिन अभी क्या है, मैं बायजूस ट्यूशन सेंटर में अपने उसके लिए कर रहा हूँ। आगे जाके मुझे अभी RS का मेरा वो नहीं है, लेकिन अब आगे जाके मुझे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो मैं बिजनेस तो अब जॉब क्योंकि आप कर रहे हैं, तो बिजनेस में किस तरह आपका मन डाइवर्ट हुआ कि बिजनेस मुझे करना चाहिए? बिजनेस इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने जॉब की काफ़ी तैयारी की, काफ़ी कोशिश की मैंने जॉब के लिए, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो अब मुझे आगे जाके बिजनेस डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल, तो और अपना खुद का एक मुकाम ऐसा खड़ा करना है जिसमें मेरा बिल्कुल, खुद तो का आप क्योंकि एक युवा है और एक मैसेज Yes. ये युवाओं तक जाता है, जो तो आज क्योंकि तक जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिले, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते मैं हैं? बिजनेस में जाना चाहता जी, हूँ। मैं बिजनेस में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि आजकल के युवाओं को के साथ जो हो रहा है, जो अपन देख रहे हैं आज की जनरेशन के हिसाब से, जो अपन देख रहे हैं कि बच्चों के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जी। बहुत सी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके उनका रिजल्ट ये हो रहा है कि कभी तो कोई कंपटीशन फेल्ड कर दिया, कभी कोई क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंटों के साथ हो रहा है, अलग अलग उसको तरह की देखते जो हुए प्रॉब्लम्स आती है उसको देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ये क्विट करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और ये जो युवा है उन्हें भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप करें और अपना बिजनेस शुरू करें। और आगे अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? किरण मेवाड़ा। किरण, क्या करते हैं आप? जी, मेरी स्टडी चल रही है, अभी मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इंस्पिरेशन किससे मिली आपको कि मुझे इस फील्ड में जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है? इंस्पिरेशन तो ऐसा है कि मेरा बचपन से ये था कि मेरे को ऑफिसर लाइन में जाना था। ओके, बट मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी नाम का भी कुछ होता है। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे वैसे मुझे पता चला, तो बस अब मेरे को यूपीएससी मेरा टारगेट है लास्ट। जी, तो ये आपके करियर की बात हो गई। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐसा कोई ड्रीम, कोई ऐसी एम्बिशन, कोई इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हो आगे जाकर? ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है तो मैं नहीं करना चाहती। मैं मेरी लाइफ में सब कुछ करना चाहती हूँ, A to Z सारा इंजॉयमेंट करना चाहती हूँ, पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहती हूँ। बट उसकी जर्नी अभी स्टार्ट नहीं होगी, पहले मेरा फोकस यूपीएससी रहेगा, देन उसके बाद जो भी होगा वो। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी भी है मेरा टारगेट, बट ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ यही एम है या फिर इसके अलावा भी सब कुछ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ में? नहीं जाकर मैं नहीं रुकना चाहती हूँ। उसके अलावा भी अगर जैसे यूपीएससी क्लियर होने के बावजूद भी अगर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मुझे जॉब को छोड़ना है तो मैं जरूर छोड़ दूंगी। बिल्कुल, तो ये अपने मन की सुनने वाली है और इन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ है यूपीएससी ने क्रैक करना, और उसके बाद लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट है कि इन्हें एडवेंचर करना है, इन्हें वर्ल्ड टूर करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है। तो बिल्कुल ये जो युवा है इनके सपने जरूर पूरे होंगे। और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनके सपनों के बारे में जानेंगे, उनके मन की बात। तो हमको आगे बढ़ाते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनील धनखड़ है। सुनील, क्या करते हैं आप? मैं अभी इस टाइम कुछ भी नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, MSc पास आउट हूँ और ड्राइविंग कर रहा हूँ इस टाइम, तो इस टाइम की गाड़ी चलाता हूँ। जी, तो आगे क्या सोचा है लाइफ में, क्या करने वाले, अपने करियर को लेकर क्या सोचा है? करियर को लेके ग्रेजुएशन जब तक, पोस्ट ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट नहीं हुई तब तक गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो माहौल चल रहा है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, तो लगता नहीं आगे इस चीज के अंदर हम अपना स्कोप दे पाएंगे और उसमें कर पाएंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट जॉब का जो प्लान था आपका वो नहीं, वो प्लान है अभी भी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही RS बनना है, तो आज नहीं तो 5 साल के बाद में एग्जाम तो क्लियर करना है, उसके अंदर आगे जाना है।
जी, तो साइड बाय साइड फिर क्या करने का सोचा है? साइड बाय साइड के अंदर जो यूट्यूब के अंदर जो ब्लॉगिंग का सिस्टम है, मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ, बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, ऑल इंडिया के अंदर अभी तक घूम भी चुका हूँ, तो मेरे को उस चीज़ के बारे में पहले मतलब इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब लोगों को देखा उस चीज़ में कि देखा कि यार मुझसे बहुत कम नॉलेज वाले लोग भी वो चीज़ कर रहे हैं, तो मैं भी वो कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया और अभी उस पर अलग अलग जगह की जो लोकेशंस की शूट है वहाँ कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अपने अनुभव ये लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अपनी टिप्स और ट्रिक्स ये लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और आगे इनका सपना है RAS बनने का और उसकी तैयारी में भी ये लगे हुए हैं, तो ये इनकी जो कोशिश है वो जरूर कामयाब होगी, और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में, उनके मन की बात, और आगे कुछ और दोस्त है हमारे साथ जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? शुभम धाकर। शुभम, क्या करते हैं आप? मैं अभी BSc B.Ed कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। ओके, तो क्या करने का सोचा आगे लाइफ में, क्या करना चाहते हैं? आगे तो व्लॉगिंग ही करनी है। व्लॉगिंग करनी है, तो ये इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ आपका? ये बस हो गया, मतलब फ्रेंड सर्किल पूरा व्लॉगिंग वाला ही है। ओके, तो उन्हीं से आप इंस्पायर हुए हैं? सही है। कोटा में परिंदों का सफर और भी कुछ बहुत सारे ग्रुप है जी, उनके साथ है। उनके साथ हैं आप। इसके अलावा आपके ड्रीम्स की, आपके एम्बिशन की बात करें तो करियर के अलावा और क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या हासिल करना चाहते हैं? हासिल तो बस यही है, यूट्यूब चैनल, बस ग्रोथ। ओके, तो ये जो है यूट्यूब चैनल अपना बनाना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ उस चैनल को एक्सपेंड करना चाहते हैं, नए लोगों के साथ ये जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनके सपने पूरे होंगे, और आगे हम इनसे बात करेंगे ये क्या कहना चाहते हैं, आगे इनसे जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? माय नेम इज रोहित कुमार मीणा। रोहित, क्या करते हैं? मैं अभी BSc B.Ed कर रहा हूँ। BSc B.Ed कर रहे हैं। ओके, तो क्या सपना है आगे, किस फील्ड में जाना चाहते हैं? सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं जी, तो क्यों आपके मन में ये आया कि सिविल सर्विसेज में मुझे जाना है, कुछ और नहीं करना है? मेरा बचपन से शौक था सिविल सर्विस में, हमारे पेरेंट्स भी उसमें बहुत ओके, पेरेंट्स आपके सिविल सर्विसेज में हैं? हमारे परिवार में। ओके, तो उनसे आप इंस्पायर हुए जी, तो लाइफ के कर रहे हैं अभी। तो ये जो सिविल सर्विसेज में आपके जाने का सपना है, इसके अलावा कोई और ऐसा ड्रीम है, एम्बिशन है कुछ लाइफ में, कोई ऐसी चीज जो हासिल करना चाहते हो? अभी तो ये सिविल सर्विस करना है, कैसे करना है। बिल्कुल, तो अभी अपने करियर पे ये फोकस करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो इसी तरह से आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे प्रोग्राम में, और जानेंगे उनके मन की बात। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, कुछ और लोगों से आइए प्रोग्राम में बात करते हैं। आपका नाम? जयराम रोहिड़ा जी। क्या करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो क्या शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे या कुछ और ड्रीम था लाइफ में? लाइफ में तो दूसरा था, शिक्षा के लिए बहुत था, तो क्या कुछ स्थितियाँ ऐसी होती जो उसमें पढ़ाई नहीं कर पाया। तो सर किस फील्ड में जाना चाहते थे आप? फिल्मी इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? कुछ भी, डायरेक्टर, कुछ भी बनना। ओके, तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा आप कोई अपना करियर परसू करना चाहते थे? हाँ जी, तो अब क्योंकि आप बिजनेस में हैं, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो अब सेटिस्फाइड है या कहीं ना कहीं मन में आपका वो दबा हुआ छुपा हुआ कलाकार आता है कभी कभी? तो फिर अभी तो बिजनेस में ही अपन करते थे जी। आगे के लिए सर क्या सोचा है? परिवार में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है। ओके, तो बच्चों के लिए क्या सोचा है? क्या बच्चों के लिए वही सोचा है कि बॉम्बे में एक को भेजा है, कहीं वो गाता है, वो सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। तो आप चाहते हैं कि सिंगर बन जाए? सिंगर बन जाए, बिल्कुल। तो ये जो है फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, और इनका सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन ये चाहते कि इनके जो बच्चे हैं वो इनके अधूरे सपने को पूरा करें। इनके बच्चों को ये सिंगर बनाना चाहते हैं, और यकीनन मेहनत करेंगे अगर तो कामयाब भी होंगे अपने सपनों को पाने में। और इसी तरह से कुछ और लोगों से उनके मन की बात जानेंगे हम प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, और आगे अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या करते हैं विनोद जी? जी मैम, मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। ओके, इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ऑर्केस्ट्रा में ऑक्टोपेड बजाता हूँ मैं। ओके, तो कैसे आपका इंटरेस्ट बना इसमें? शुरू से ही आपको शौक था इंस्ट्रूमेंट में जाने का? हमारा पूरा परिवार, रेखा राव जी, रामदास जी राव साहब, हमारे मतलब फैमिली बैकग्राउंड आपका? पूरा फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिशियन में। तो बचपन से सपना आपका यही रहा? हाँ जी, म्यूजिशियन बनने? हाँ, म्यूजिक के अंदर ही है जी। तो आगे सर क्या संभावनाएं देखते हैं अपने लिए, फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है? सोचा हुआ यही कि एक दिन बड़ी तरक्की करें, कुछ अच्छा करें, ताकि अपने भारत के वासी भी कहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो एक जागरूकता बनती है। जी, तो सर इंस्ट्रूमेंट तो आप बजाते हैं, साथ में गाते भी हैं? नहीं जी मैम, मैं इंस्ट्रूमेंट ही बजाता हूँ। ओके, इसके अलावा कुछ सिखाते हैं बच्चों को, क्लासेस वगैरह देते हैं आप? नहीं, खाली इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जाते हैं। कभी कभी अगर कोई बंदे कहते हैं कि कोई, पहले मैं
डांस वांस सिखाता था, तो उनको डांस वगैरह सिखा देते हैं। बिल्कुल, तो आर्टिस्ट हम आपको कह सकते हैं। जी। और ये जो है इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और इनका सपना है कि आगे ये बड़ा नाम कमाए और लोग इन्हें जाने पहचाने। तो बिल्कुल एक आर्टिस्ट का ही सपना होता है कि उन्हें नाम मिले, सम्मान मिले, उनके काम को पहचान मिले। तो इसी तरह से आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। तो दोस्तों, आज गुमानपुरा क्षेत्र के लोगों से हमने बात की और उनसे जाना उनके सपनों के बारे में, उनके एम्बिशंस के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में, उनके मन की बात। इसी तरह इस प्रोग्राम में आगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अलग अलग लोगों के मन की बात। फिलहाल प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती से निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।